दिनेश शर्मा उर्फ फलाहारी महाराज, हिंदू स्कॉलर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर टीएनपी न्यूज़ पर। मोहम्मद रमीज़ रज़ा, मुस्लिम स्कॉलर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। साथ ही दिनेश शिंदे, रिपोर्टर, धार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं रुख करूंगी मोहम्मद रमीज़ रज़ा जी का। सर देखिए, कोर्ट के फैसले के बाद आज पहली बार जुम्मे की नमाज भोजशाला में नहीं हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही है। मैडम, सबसे पहले तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, सलाम। मैं ये समझता हूँ कि ये कोई विवाद नहीं है, और इसको जो हो रहा है, जो मध्य प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर ये बनाया जा रहा है, बीजेपी की पॉलिसी ये रही है कि किसी भी तरफ से हिंदू और मुसलमान को मजहब के नाम पर लड़ाकर अपना वोट बैंक बनाया जा सके। और ये अब से नहीं है, जब से बीजेपी आई है तब से हम लोग देख रहे हैं। जहां तक आपने देखा कि 23 साल पुराना जो रीति रिवाज था कि यहाँ पर नमाज भी हो रही थी, आरती भी हो रही थी, उसको खत्म कर दिया। इस बात से ये जाहिर होता है कि भारत में मुसलमानों को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि तुम भारत के नागरिक नहीं हो, तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम बांग्लादेश चले जाओ, तो हम यही तो कहना चाहते हैं कि दुनिया को, कि देखो हिंदुस्तान में आकर मुसलमानों के साथ हो क्या रहा है। ये तो मस्जिद से नमाज करने के लिए उन्होंने मना किया। आप देखिए, दिल्ली की सड़कों पर तो मुसलमान नमाज पढ़ रहा था, तो प्रशासन, पुलिस वाले जूते लाते मारकर उनको जो है नमाज पढ़ने की हालत में उनको जूते मार रहे थे। आप देखिए, फतेहपुर के अंदर मुसलमानों के मजार पर क्या किया गया, हथौड़ा चलाया गया, जलाया गया। गाजियाबाद के अंदर मजार को तोड़ा गया। तो पूरे देश में ये हिंदू संगठन बीजेपी की ताकत से, बीजेपी की सत्ता में रहते हुए मुसलमानों के जितने भी उनकी निशानियां हैं उनको खत्म करना चाहते हैं। गाजियाबाद के अंदर देखा आपने, वहां का एक हिंदू संगठन का आदमी तलवारें बांट रहा है, किस लिए? कि मुसलमानों को काटना है। धर्म संसद में किसकी बात हुई काटने की? मुसलमानों को काटने की बात हुई। तो यही तो हम कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस तरह की चीजें करो, ताकि दुनिया में मालूम पड़े कि भारत में किस तरह से मुसलमान को काटने की बात हो रही है, नमाज की अनुमति नहीं दी जा रही है, कुर्बानी की काटने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जबकि इन्हीं के बीजेपी के ही क्या नाम है, चीफ मिनिस्टर आसाम के कह रहे हैं कि गाय खा सकते हैं, और दिल्ली में ये कहते हैं कि गाय काट नहीं सकते। तो इनको खुद नहीं मालूम, ये बोल कर रहे हैं। इन्हीं की पार्टी के बिहार के मंत्री गिरिराज सिंह को कहते हैं क्या नाम है, मांस खा सकते हैं, ये मांस का विरोध करते हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आती कि बीजेपी की पॉलिसी क्या है। देश में दंगा करवाने की है, देश में शांति बनाने की है, इन्हीं से पूछिए। हम तो समझ चुके हैं कि मैडम ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं पूरे देश में। जी बिल्कुल। रमेश जी, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ दिनेश शर्मा और फलाहारी महाराज भी जुड़े हुए हैं। सर आपसे ये देखिए, मैं जानना चाहूँगी, ये एक वाकई में एक बड़ा सवाल है जो रमेश जी ने उठाया है कि क्या वाकई में भारत में मुस्लिम्स के साथ ये अन्याय हो रहा है? देखिए, कोई अन्याय नहीं हो रहा है। हमारे प्राचीन जो धार्मिक स्थल थे, मुगल शासकों ने उन पर तलवार के दम पर अवैध कब्जा किया। उन अवैध कब्जाओं को मुस्लिमों ने बरकरार रखा। इनको भाईचारा निभाना चाहिए था, और इन्हें कहना चाहिए था कि हमारे मुगलों ने जो आतंक मचाया था, जो मुगलों ने अत्याचार किया था, जो मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा था, अवैध कब्जा किया था, उनको आप वापस ले लें। हम भाईचारा निभाना चाहते हैं। जितने भी प्राचीन शासक थे वो सब हिंदू पक्ष में थे। मुस्लिम पक्ष पर ना तो पानी का बिल था, ना बिजली का बिल था, ना जमीन के पेपर थे। तो न्यायालय तो सबूत के आधार पर फैसला करेगा। जब पुरातत्व विभाग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट बोल दिया है कि यहाँ मंदिर था, मंदिर के साक्ष्य मिले, प्राचीन देवी माता का मंदिर है, तो इनको तो तुरंत मानना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? भाई भाईचारा निभाओ, न्यायालय की बात मानो। जब तुम्हारे पास एक कागज का टुकड़ा भी नहीं है जिससे आप कह सको कि यहाँ मस्जिद बनी थी, तो जबरदस्ती कब्जा करने का क्या फायदा? मुस्लिम समाज को आगे बढ़ के आना चाहिए और भाईचारा निभाना चाहिए। जिस प्रकार अयोध्या में भगवान श्री राम का दरबार सजा है, उसी प्रकार इनको कहना चाहिए कि काशी और मथुरा में आप अपने स्थान वापस ले लो, और हम अपने स्थान को मेवात में बना लेंगे। तो इनको भाईचारा निभाना चाहिए। ये तो खुद अन्याय करते हैं हम लोगों पर। हमारे धार्मिक स्थान पर अवैध कब्जा करके बैठे हैं, इनको छोड़ देना चाहिए।
जी दिनेश जी, आपके पास भी लौटूंगी मैं। हमारे साथ संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं, दीपक शिंदे ग्राउंड जीरो से। दीपक जी, आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, आज पहली बार भोजशाला में नमाज नहीं हुई है और महाआरती आयोजित की गई है, तो ग्राउंड जीरो पर आज कैसा माहौल नजर आया, क्या तस्वीर देखी गई? जी, तस्वीरें बड़ी शांति पूर्वक रहा आज का माहौल। और शांतिपूर्वक हिंदू समाज ने जो पूजा अर्चना की और माँ वाग्देवी की, पूरा शांति माहौल है। जी तो जी दीपक, आपके पास लौटूंगी मैं। हमारे साथ रमीश जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। रमीश जी, जैसा कि दिनेश जी ने भी कहा है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं तो क्या वहां से किस तरह की राहत मिलने की उम्मीद है, और अगर सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती तो क्या मुस्लिम पक्ष इस फैसले को पूरी तरह स्वीकार करेगा? मैडम, हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिलेगी, हमें इंसाफ मिलेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, क्योंकि भारत का मुसलमान हमेशा कोर्ट का सम्मान करता है। लेकिन यहाँ पर जो न्याय की बात हो रही है, यहाँ पर जो भाईचारे की बात हो रही है, इनसे पूछिए। गाजियाबाद में तो कोई मसला नहीं था, आपने हमारे मजार पर हथौड़ा चलाया। पूछिए इनसे, बाबरी मस्जिद पर किसने हथौड़ा चलाया, कौन से मुगल के लोग थे, कौन से मुस्लिम थे, इनसे पूछिए। फतेहपुर के अंदर इन्होंने हमारी मस्जिद पर, हमारे मदरसे पर हथौड़ा चलाया, पेशाब किया। और ये भाईचारे की बात कर रहे हैं मैडम। एटा के अंदर एक यादव सिर्फ पता पढ़ लेता है, ये ब्राह्मण लोग उस यादव के मुंह पर पेशाब करते हैं, उसको उसकी जो है चुटिया काटते हैं। ये हमसे भाईचारे की बात कर रहे हैं। अरे आप अपने यहाँ देखिए सर, आपके यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है, आपके यहाँ भेदभाव, और आप बात कर रहे हैं कि आप यहाँ बना लीजिए, वहां बना लीजिए। अरे आपको समझना पड़ेगा इस्लाम क्या है। हमने आपको यूएई के अंदर मस्जिद बना के दी, समझते हैं आप? 100 करोड़ की आबादी कहते हैं आप हिंदुओं की, एक बताइए किसी एक हिंदू ने मस्जिद बनाई हो पूरे देश के अंदर? आप सिर्फ अहिंसा की बात करते हैं। मुसलमान ने आपके लिए दुबई के अंदर मंदिर बना के दिया, बताइए क्या करें? उसको तोड़ दें फिर? वो तो आपकी जमीन नहीं है, बताइए फिर क्या कहेंगे? इनसे पूछिए। ये भाईचारे की बात कर रहे हैं ना, हमने तो आपको मस्जिद बना के दी, तोड़ दें फिर उसको, मस्जिद को? बताइए फिर, मैं मेल कर देता हूँ यूएई के अंदर कि भाई हमारी मस्जिद तोड़े जा रही है, खराब इनकी मस्जिद क्यों, मंदिर क्यों बना रहे हैं? पूछिए इनसे, तोड़ देना। तो मंदिर नहीं था कभी, हमने तो आपको बड़ा दिल करके मंदिर बना के दिया, आपने तो हमारी बनी बनाई 700 साल पुरानी मस्जिद तोड़ दी। मथुरा को खाली कर दो ना। जी दिनेश जी, आपको बोलने का मौका देंगे, पहले रमीश जी की बात पूरी होने दीजिए। जी रमीश जी, मैं पूछ रहा हूँ, या ये भाईचारे की बात कर रहे हैं? हमने तो आपको यूएई के अंदर बना के दिया ना मंदिर, और आप जो बात कह रहे हैं कि बाबर ये कर गया, अरे बाबर से हमें मुसलमान को क्या लेना देना? आप जब राजनीति की बात आती है तो नेहरू को पकड़ लेते हैं, मंदिर मस्जिद की बात आती है तो बाबर को पकड़ लेते हैं। आपको थोड़ी बहुत शर्म आती है कि नहीं आती है?